फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। दरअसल यह बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जेल होता है जहां कैदियों को रखा जाता है। वहीं हमें यह पता चलता है कि इन सारी जेल्स का कंट्रोल किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है और ये कंपनियां कैदियों की जिंदगी तक खरीद लेते हैं और उन कैदियों का इस्तेमाल तो बड़े बड़े अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। कैदियों की जिंदगी से अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं। वहीं हमें मूवी में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कुछ कैदियों को चाइना के जेल में लाया जाता है। तभी वहां के कुछ गार्ड्स उन कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनके नाम और उनके जुर्म के बारे में पूछते हैं। तभी उनमें से 20 साल का एक लड़का भी होता है जिसका नाम रिक्की होता है। उसे किसी के मर्डर के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई होती है। वो बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग होता है। वो गार्ड्स की बात को नहीं मानकर अपने हिसाब से चलता था। दरअसल उन गार्ड्स को ये शुरुआत से ही पसंद नहीं आया और सभी कैदियों की बारी बारी से तलाशी ली जाती है और जैसे ही रिक्की की बारी में मेटल डिटेक्टर अलार्म बजता है वैसे ही सारे के सारे गार्ड्स उन पे दौड़ पड़ते हैं। चेकिंग के दौरान उसके पास कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने उसके बॉडी एक्सरे करवाए जिससे पता चला कि उसके बॉडी के अंदर कई गोलियां धसी पड़ी थी। जब उससे पूछा गया कि ये गोलियां को डॉक्टर को निकालने क्यों नहीं दिया, तभी रिक्की जवाब देता है कि यह तो उस इंसान की तरफ से तोहफा है जिसने उसकी हत्या की है। उसका जवाब सुनने के बाद किसी को आगे कहने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। उस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया होता है और हर हिस्से का एक लीडर भी होता है जो वार्डन के साथ मिलकर काम किया करता था। तभी वहीं एक कैदी जिसका नाम सैमुअल होता है जो और भी कैदियों का लीडर होता है। तभी बाथरूम में एक बुड्ढे आदमी ब्रश कर रहा होता है। तभी सैमुअल और उसके चेले ने बिना किसी वजह का उस बुड्ढे कैदी को मारकर उसके नाक तोड़ देते हैं। तभी आवाजें सुनकर वहां गार्ड्स पहुंचता है, लेकिन जब उसे यह मालूम हुआ कि यह सब सैमुअल ने किया है, वह गार्ड्स वहां से बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। और वहीं रिक्की बाहर से यह सब चीजों को नोटिस कर रहा होता है और जब सैमुअल बाहर आता है तभी रिक्की सैमुअल को टांग अड़ाकर 1 किलो से भरी लकड़ी पे गिरा देता है जिसके वजह से सैमुअल के आधे चेहरे पे कीले घुस जाते हैं। तभी उनके चेले ने रिक्की को डराने की कोशिश की, लेकिन रिक्की जैसा ही उन लोगों को घूरता है तभी उनके चेले डर जाते हैं और वह अपने जख्मी बॉस के देखभाल में लग जाते हैं। सैमुअल ठीक होने के बाद अब रिक्की से बदला लेना चाहता है और वह जानता है कि रिक्की से अकेले में बदला ले पाना मुश्किल है। तभी सैमुअल एक बड़े कातिल को हायर करता है रिक्की को मारने के लिए। वह कातिल अब तक 50 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। सैमुअल गार्ड्स को कुछ पैसे भी देता है उसे बाहर निकालने के लिए। अगली सुबह उसने रिक्की को बाथरूम में देखा और जोरदार फाइट मारा। तभी रिक्की गुस्से में उठा और एक ही फाइट में उसके अतड़ियां बाहर निकाल दी। उसके बाद सैमुअल भी बीच में आने की कोशिश की तो वह बहुत जोरदार गुस्सा मारता है जो कि सैमुअल के पेट के आर से पार हो जाता है और वह सैमुअल भी मारा जाता है। उसके बाद जब गार्ड्स रिक्की को ले जा रहे होते हैं तभी ईस्ट विंग का लीडर जिसका नाम हाई होता है वह उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है। रिक्की को यह सब चीज तो पसंद नहीं था लेकिन वह इनकार भी नहीं करता है। वहीं हमें दूसरी ओर रिक्की के पुरानी बीती हुई जिंदगी को दिखाया जाता है। उसके माँ बाप मर जाने के बाद रिक्की अनाथ आश्रम में रह रहा होता है। तब वह एक दिन उस कब्र पे गया जहाँ पर उनके चाचा मिले जो बहुत बड़े कुंफू मास्टर थे। वह रिक्की को कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। रिक्की अब स्कूल तक भी छोड़ देता है ट्रेनिंग पे ध्यान देने के लिए और समय के साथ साथ अपने अंदर काफी बदलाव लाया और जब उसने अपने छाती से एक पत्थर को तोड़ दिया तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब प्रेजेंट टाइम में रिक्की को वार्डन के असिस्टेंट के सामने लाया जाता है जिसका नाम हुक होता है। गार्ड्स के द्वारा रिक्की के किए गए कारनामे के बारे में हुक को बताया जाता है और हुक गुस्से में आता और अपने हुक के जरिए से रिक्की के हाथ पे हमला कर देता है और उससे उसकी ताकत का राज पूछता है। जवाब ना देने पे हुक ने उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को मोड़ने लगता है। तभी रिक्की को गुस्सा आता और वह उसकी टेबल को तोड़ देता है। रिक्की हुक को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो। वहीं हमें मूवी में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लगभग 1 साल पहले रिक्की की जिंदगी काफी खुशनुमा थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम फेफे होता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और वे एक दूसरे से बेहद जल्द शादी करने वाले भी होते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एक रात फेफे अपने घर जा रही होती है तभी कुछ गुंडों ने स्कूल के कुछ बच्चे को अफीम बांट रहा होता है। तभी फेफे की नज़र अचानक से उन गुंडों पे पड़ जाती है और बदकिस्मती से उन गुंडों की भी नज़र फेफे पे पड़ जाती है जिससे उन्हें लगता है कि फेफे ने हर कुछ देख लिया है और वह उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। लेकिन वह वहाँ से किसी तरह से बचकर छत की ओर भाग रही होती है।
तभी छत की तरफ अंधेरा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वह छत पर से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से रिकी की पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ जाती है। रिकी अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने उस गैंग के लीडर के पास जाता है। उस गैंग लीडर कई गोलियां रिकी पर दाग देता है, फिर भी वह रिकी आगे बढ़ता रहता है क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था और उसने एक ही फाइट में उस गैंग लीडर का खेल खत्म कर दिया। इसी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। अगले दिन कुछ कैदी जो वेस्ट विंग के होते हैं सैमुअल के कुछ चमचों पर हमला कर दिया क्योंकि अब सैमुअल रहा नहीं और वे लोग सैमुअल के दम पे काफी लोगों को परेशान किया करते थे जो कि उनसे अब बदला लेना चाहते हैं। तभी वहां हाय आकर उन सबको रोका, लेकिन उसके कहने पर भी एक क्योंग नाम का एक कैदी नहीं रुका। उसने अपना दबाव बनाने के लिए उसे मारा और पूरी जेल के सामने उससे क्रॉस पे लटका दिया और वह सबको खुलेआम चैलेंज करता है कि क्योंग को अगर कोई बचाना चाहता है तो वह उसके सामने आए। उसके सारे दोस्त डर के मारे उसे कोई नहीं बचाने आता है। तभी रिकी क्योंग को बचाने आता है और उन दोनों के बीच में भयंकर फाइट होती है। तभी हाय रिकी के आंख पर कुछ पाउडर छिड़क देते हैं जिसके वजह से रिकी को कुछ भी नहीं दिखाई देने लगता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर हाय ने रिकी के एक हाथ के नस को भी काट देता है जिसके वजह से वह हाथ पैरालिसिस हो जाता है। रिकी ने पानी के फुहारे में अपने आंख को धोया और हाथ पर नस को गांठ बांधकर लड़ने को तैयार हो गया। उसके बाद रिकी ने हाय को जोरदार उसके पीछे सर पर एक पंच मारा जिसके वजह से उसके एक आंख बाहर निकल आई। वो अपने आप को हारता मानकर अपने पेट पर कट लगाकर अपनी छोटी आंत को बाहर निकाला ताकि वो उससे फंदा बनाकर रिकी का गला घोट सके और उसे मार सके, लेकिन उसका यह मिशन नाकामयाब रहा और तभी रिकी ने उसकी खोपड़ी पे जोरदार मुक्का दिया जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रिकी क्योंग को नीचे उतारता है। तभी असिस्टेंट वार्डन की सिक्योरिटी के लिए बाकी तीनों विंग के लीडर वहां आ जाते हैं। अगले दिन रिकी एक आदमी से मिलता है जिसका नाम सो होता है। वह आदमी बताता है कि एक लीडर ने उसकी जीभ काट दिया है जिस वजह से वह बात नहीं कर पाता है। तभी रिकी अपना बांसुरी उसे दे देता है और वह आदमी खुश हो जाता है और वह खुश होकर रिकी को कुछ अफीम के पत्ते देता है। पूरे छानबीन के बाद उसे पता लगता है कि साउथ रिंग के लीडर और हुक ने मिलकर जेल के अंदर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसके बाद स्कूल के बच्चे को बेचा जा रहा होता है। दरअसल रिकी की गर्लफ्रेंड की मौत भी अफीम की वजह से होती है। तभी रिकी इसे रोकना चाहता है और अब इसे रोकना रिकी के जिंदगी का मकसद बन चुका होता है। कुछ दिनों के बाद रिकी को उसके नए दोस्त सो की मौत का पता चलता है जो कि अफीम की खेती करने वाले गैंग्स ने बहुत बेरहमी तरीके से मार डाला क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है कि रिकी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। तभी रिकी काफी दुखी होता है। तभी उसी रात रिकी ने पूरी अफीम की खेती को आग लगा देता है और उसके बाद साउथ विंग का लीडर रिकी पर अटैक करता है और थोड़ी देर बाद तीनों लीडर मिलकर रिकी पर हमला करने लगता है और तीनों लीडर मिलकर उसे बंदी बनाकर एक कमरे में डाल देते हैं। कुछ देर बाद ईस्ट विंग का लीडर उससे अकेले में लड़ने पहुंचता है। तभी उस कमरे में गीली सीमेंट की धार बहने लगती है। तभी रिकी अपनी और ईस्ट विंग लीडर की जान बचाकर बाहर निकलता है और तभी लगी सीमेंट शरीर को सख्त करने लगता है और अगले दिन जेल का वार्डन अपने बेटे के साथ आता है जो कि उसका बेटा उस बिछे हुए कारपेट की वजह से फिसलकर गिर जाता है। तभी उन दरिंदों ने कारपेट बिछाने वाले को भी जान से मार देता है। ये वार्डन जेल के कैदियों के साथ काफी जुर्म किया करता है। जब वार्डन को अफीम जला देने की बात मालूम होती है तो वह आग बबूला हो उठता है और वार्डन वहां जाता है जहां रिकी को हुक ने बंदिश बनाया था। उसका शरीर अभी तक सीमेंट में जकड़ा हुआ था। वह वार्डन को देखकर काफी गुस्से में आता है और वह उस सीमेंट को तोड़कर उसके पास जाता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है। रिकी उसे अफीम की खेती करने के लिए मारने का वादा करता है। तभी ईस्ट विंग का लीडर वहां आता है और वह उसे रोकता है। वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वह उस लोहे की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथों के चारों ओर रख देता है। वार्डन और उसके छोटे बेटे के मनोरंजन के लिए रिकी को बुरी तरह से पीटा जाने लगा और इसी दौरान किसी ने रिकी की गर्लफ्रेंड का नाम लिया जिसने रिकी के अंदर के शैतान को जगा दिया। उसने अपने आप को इन जंजीरों से किसी तरह से निकाला और ईस्ट विंग के लीडर को पूरी ताकत से उसे मारा और पल भर में वह लीडर मारा गया। तभी रिकी वार्डन तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है। तभी वे लोहे से बने छत नीचे आने लगती है। वह वहां से किसी तरह से बच निकलता है लेकिन वह वार्डन की जाल से नहीं बच पाता है। अगले दिन उसे एक जमीन के गड्ढे में डाल दिया जाता है और सभी कैदियों से उस पर मिट्टी डालने पर मजबूर किया जाता है।
उसे सांस लेने के लिए केवल एकमात्र बम्बू दिया जाता है ताकि वह सांस ले सके। उसे 1 हफ्ते तक जमीन में दफना दिया जाता है। अगले 8वें दिन वार्डन उसे बाहर निकालने का हुक्म देता है ताकि सबके अंदर भय बन जाए कि उसके खिलाफ जाने की इतनी बड़ा सजा हो सकती है। लेकिन बाहर निकलते ही वह नीचे कूदा और सारे कैदी उससे जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन वह थोड़ा कमजोर पड़ चुका था क्योंकि हफ्ते दिन तक उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया था। साउथ विंग के लीडर उसे आसानी से मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे वह बेहोश पड़ गया। जब उसकी आंखें खुली तब वह अपने आप को मौत की जंजीरों में पाया। अगर वह हिलने की भी कोशिश करता तो वह मारा जाता। तभी वार्डन रिक्की को अपने साथ मिल जाने को कहता है उसकी ताकत को देखकर। लेकिन रिक्की ने इस बात से इनकार करता है और इस बात से उसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। साउथ विंग के लीडर ने उसके मुंह में ब्लेड डालकर बार बार मुंह में मुक्के से वार करने लगता है। थोड़ी देर बाद रिक्की वह ब्लेड वार्डन के मुंह पर थूक देता है। तभी रात के समय एक कैदी उसे खाना देता है और हिम्मत न हारने को कहता है। यह देखकर हुक उसके कमरे में जाता है जहां रिक्की ने उसी के आदमी को मार दिया होता है और हुक की आंख को भी फोड़ देता है। तभी सभी कैदी एकजुट होकर वार्डन के खिलाफ विरोध करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिक्की उस किचन में पहुंच जाता है जहां उसका बेटा खाना खा रहा होता है। तभी वहीं नॉर्थ और साउथ विंग के लीडर भी पहुंच जाते हैं और तीनों के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन रिक्की अकेला इन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। रिक्की ने काफी बेरहमी से साउथ विंग वाले लीडर को मार डालता है, जिसकी खौफ की वजह से नॉर्थ वाले खुद भाग जाता है। तभी अचानक वार्डन एक खूंखार शेप में बदल जाता है और दोनों के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और अंत में रिक्की उसे मीट ग्राइंडर में डाल देता है और केवल उसके सिर लेकर रिक्की बाहर निकलता है और आखिर में रिक्की जेल के दीवार को तोड़कर सारे कैदियों को आज़ाद कर देता है। और मूवी की अंत यहीं पर हो जाती है और हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।